आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6 के क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 40 इन तीनों सवालों को एक ही साथ बताएंगे, क्योंकि ये तीनों सवाल एक ही कायदे के सवाल हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन नंबर 37 देखना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हों तथा उनका योगफल 38 से कम हो। हमें दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनमें दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हों तथा उनका योगफल 38 से कम हो। तो देखिए, हम दो क्रमागत विषम संख्याएं मान लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, माना दो क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2। तो देखिए, सवाल में हमसे ये कह रहा है कि जिनमें दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हों, ये दोनों संख्याएं 12 से बड़ी हों। तो देखिए, x ग्रेटर देन 12, इसे समीकरण 1 बना लेंगे, और x प्लस 2 ग्रेटर देन 12। तो देखिए, 2 को इस साइड भेजेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए, दोनों तरफ 2 घटा देंगे। इस साइड हम 2 घटा देंगे, और इस साइड भी हम 2 घटा देंगे। तो देखिए, ये प्लस 2 ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। x ग्रेटर देन 12 में से 2 जाएगा, 10 आएगा। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। अब आपको सवाल को आगे देखना है। सवाल में आगे लिखा है, तथा उनका योगफल 38 से कम हो। तो देखिए, इनका जो योगफल होगा 38 से क्या होगा, कम होगा। x प्लस 2, इनका योगफल 38 से क्या कम है। तो अब देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2x प्लस 2 लेस देन 38, 2x लेस देन 2 को इस साइड भेज देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए, 2x लेस देन, इसमें इसको घटा देंगे, 36 आएगा। अब देखिए, 2 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का दोनों तरफ भाग देने पर, 2 का दोनों तरफ भाग देने पर, तो देखिए 2x बटे 2 और 36/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, x लेस देन 18। तो देखिए, इसे समीकरण तीसरा बना लेंगे। तो देखिए, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म। तो देखिए, क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म क्या होंगे। तो देखिए, ये जो पहला समीकरण है, इसमें x 12 से बड़ा है, और इसमें x 10 से बड़ा है, और इसमें x 18 से छोटा है। तो देखिए, पहले समीकरण में x 12 से बड़ा है। तो देखिए, इसका हल हम आपको संख्या रेखा पर बता रहे हैं, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। x 12 से बड़ा है, x 12 से बड़ा है। तो देखिए, ये 0 यहाँ कहीं पे 12 होगा, और दूसरे समीकरण में x 10 से बड़ा है। तो देखिए, यहाँ पे 10 होगा, और तीसरे समीकरण में x 18 से छोटा है, x 18 से छोटा है। तो देखिए, यहाँ कहीं पे 18 होगा। तो देखिए, जो पहला समीकरण है, इसमें x 12 से बड़ा है, x 12 से बड़ा है, यानी 12 से बड़ी संख्याएं, 12 से बड़ी संख्याएं। तो देखिए, इसी साइड 12 से बड़ी संख्याएं आएंगी, और दूसरे समीकरण में x 10 से बड़ा है,
x जो है 10 से बड़ा है, तो देखिए 10 से बड़ी संख्याएं, और तीसरा समीकरण जो है उसमें जो है x 18 से छोटा है, 18 से जो है छोटी संख्याएं, 18 से जो है छोटी संख्याएं जो है इसी साइड होती हैं। तो देखिए अब आपको जो है तीनों में जो है कॉमा देखना है, तीनों में जो है ये जो है कॉमा है, तीनों में जो है ये जो है कॉमा है। तो देखिए आपको जो है 12 और 18 के बीच की विषम संख्याएं लिखना है, क्योंकि वही जो है x का मान होगा। तो देखिए x बराबर 12 और 18 के बीच की विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो देखिए 13, 15 और 17, 12, 18 के बीच की विषम संख्याएं होती हैं 13, 15 और 17। तो देखिए आपको जो है क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म में लिखना है। तो देखिए अगर x का मान 13 होगा, अगर x का मान 13 होगा, तो देखिए x प्लस 2, 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 क्या होगा 15। तो देखिए एक युग्म जो है ये आ जाएगा। और x का मान अगर 15 होगा, x का मान अगर 15 होगा, तो देखिए 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 यानी क्या आएगा 17। तो देखिए एक युग्म में ये आ जाएगा। अगर x का मान अगर 17 लेंगे, तो देखिए 17 कॉमा 17 प्लस 2 यानी क्या होगा 19। तो देखिए ये जो है क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म होंगे। तो देखिए पहला समीकरण जो था उसमें जो x था 12 से बड़ा था। तो देखिए ये सभी संख्याएं जो है क्या 12 से जो है बड़ी हैं। और दूसरा समीकरण जो है इसमें जो x है 10 से जो है बड़ा है। तो देखिए ये सभी संख्याएं जो है 10 से बड़ी हैं। और तीसरा समीकरण जो था इसमें जो है x 18 से छोटा था। तो देखिए ये सभी संख्याएं जो 18 से छोटी हैं। और सवाल में हमसे ये कह रहा था कि इनका जो योग आए वो जो है किससे कम होना चाहिए, 38 से कम होना चाहिए। आपको जो इनको जो जोड़ के देख लेना है, इनका योग जो है 38 से कम होगा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया 12 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े ज्ञात कीजिए जिनके योगफल से 13 अधिक हो। तो देखिए हमें जो है 12 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े ज्ञात करना है जिनके योगफल से 13 अधिक हो। तो देखिए हम जो है पहले दो क्रमागत विषम संख्याएं मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2। ये दोनों संख्याएं जो है 12 से कम है, ये दोनों जो है 12 से क्या है कम है। तो देखिए एक समीकरण ये बन जाएगा। और x प्लस 2 ये भी जो है 12 से कम है। तो देखिए पहले हम जो है दोनों तरफ 2 घटा देंगे, इस साइड हम जो है 2 घटा देंगे और इस साइड भी हम जो है 2 घटा देंगे। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। x 12 में से 2 जाएगा 10 आएगा। इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। और सवाल में हमसे आगे कह रहा है कि जिनके योगफल 13 से अधिक हो, यानी इनका जो योगफल होगा वो जो है 13 से अधिक होगा। तो देखिए x प्लस 2 इनका योगफल जो है 13 से जो अधिक होगा। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x आएगा प्लस 2 ग्रेटर देन 13। 2 को जो है दोनों तरफ घटा देंगे, 2x प्लस 2 माइनस 2
ग्रेटर देन 13 माइनस 2, ये प्लस ये माइनस कैंसिल। 2x ग्रेटर देन 13 में से 2 जाएगा, 11 आएगा। तो अब देखिए 2 का जो है दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का दोनों तरफ भाग देने पर, 2 का दोनों तरफ भाग देने पर तो देखिए 2x बटे 2 और 11 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 बटे 2 और यह हम इसे लिख सकते हैं 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी x बड़ा है 5.5 से। तो देखिए पहले हम आपको जो है इसमें x का मान संख्या रेखा पर बता रहे हैं कि x का जो है क्या मान होगा। तो देखिए जो पहला समीकरण है इसमें जो है x 12 से छोटा है, 12 से जो है छोटा है। तो देखिए ये 0, ये हो गया तुम्हारा 12। और दूसरा समीकरण उसमें क्या है, उसमें जो है 10 है। तो देखिए 10 जो है यहाँ आएगा। और जो तीसरा समीकरण है उसमें जो है 5.5 है, यानी 5 के बाद जो है 5.5 आएगा। तो देखिए ये जो है 5.5 का बिंदु है। तो देखिए जो पहला समीकरण है उसमें x जो है 12 से छोटा है, x जो है 12 से छोटा है। तो देखिए 12 से छोटी संख्याएं जो है इसी साइड होती हैं। और जो दूसरा समीकरण है इसमें जो x है 10 से छोटा है। तो देखिए 10 से छोटी संख्याएं इसी साइड होती हैं। और तीसरे समीकरण में x जो है 5.5 से बड़ा है। तो देखिए इससे जो है बड़ा है। अब आपको जो है तीनों में कॉमा देखना है। तीनों में जो है ये जो है कॉमा है, तीनों में जो है ये कॉमा है। तो देखिए x का मान क्या होगा, 5.5 से बड़ी संख्या जो है 6, 5.5 से बड़ी संख्या जो है 6 और इससे जो छोटी संख्या, और हमें जो विषम संख्या लिखना है। तो देखिए x का जो मान होगा, इन दोनों के जो बीच में संख्याएं आएंगी, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो विषम संख्याएं आएंगी वो आएंगी 7 और 9, 7 और 9। तो देखिए ये जो x के मान है, ये x के मान जो है तीनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अगर x की जगह 7 रखा जाएगा, 7 जो है 12 से छोटा होगा। x की जगह अगर 9 रखा जाएगा, 9 जो है 12 से छोटा होगा। अगर x की जगह 7 रखा जाएगा, 7 जो है 10 से छोटा होगा। 9 रखा जाएगा, 9 जो है 10 से छोटा होगा। और इसमें जो है x की जगह 7 रखा जाएगा, 7 जो है इससे बड़ा होगा। अगर 9 रखा जाएगा, 9 जो है इससे बड़ा होगा। तो देखिए हमें जो क्या बताना था, हमें जो है 12 से कम विषम संख्याओं के जोड़े बताना था। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़े, क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़े। तो देखिए जब x का मान 7 लेंगे हम, क्रमागत संख्याएं हमने मानी थी, हमने जो है क्रमागत विषम संख्याएं मानी थी x, x प्लस 2। तो देखिए अगर एक क्रमागत विषम संख्या अगर 7 होगी तो दूसरी क्या होगी, 7 प्लस 2 यानी 9 होगी, दूसरी जो है 9 होगी। अगर एक क्रमागत विषम संख्या 9 होगी, अगर एक 9 होगी तो दूसरी क्या होगी, अगर एक 9 होगी तो दूसरी जो है 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 यानी 9 प्लस 2 यानी क्या होगी, 11 होगी। तो देखिए ये जो है
क्रमागत विषम संख्याओं के जोड़े हैं और यही हमें जो है ज्ञात करना था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 40 देखना है। अगर आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 40 देखना है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। तो देखिए हमें जो है क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करना है जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। तो देखिए पहले हम जो है दो क्रमागत विषम संख्याएं मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2। माना दो क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2। तो देखिए सवाल में हमसे कह रहा है कि जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों, ये दोनों संख्याएं जो है 10 से बड़ी हैं। तो देखिए इसे समीकरण 1 बना लेंगे और ये वाली संख्या भी जो है 10 से बड़ी है। तो देखिए 2 का जो है साइड पक्षांतर कर देंगे, 10 माइनस 2 हो जाएगा। x ग्रेटर देन, इसमें इसको घटा देंगे, 8 आ जाएगा। तो देखिए इसे समीकरण दूसरा बना लेंगे। आगे सवाल में हमसे कह रहा है कि उनका योगफल 40 से कम हो। आगे सवाल में कह रहा है कि उनका योगफल 40 से कम हो। तो देखिए इनका जो योगफल होगा वो जो है 40 से क्या होगा, कम होगा। ऐसा सवाल में हमसे कहा है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x प्लस 2 और 2 का पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए 40 माइनस 2 हो जाएगा। 2x, इसमें इसको घटाएंगे, 38 आएगा। अब देखिए 2 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का दोनों तरफ भाग देने पर तो देखिए 2x बटे 2 और 38 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 नम 18। तो देखिए x जो है 19 से छोटा है, इसे समीकरण तीसरा बना लेंगे और हमें जो है क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म में बताना है। हमें जो है क्रमागत विषम संख्याओं के क्या बताना है, युग्म में बताना है। हमें जो है क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म में बताना है जो विषम संख्या 10 से बड़ी हो और जो 8 से बड़ी हो और 19 से जो है छोटी हो। तो देखिए इसका हल भी हम आपको जो है संख्या रेखा पर ही बताएंगे। तो देखिए जो पहला समीकरण है उसमें जो है 10 है। तो देखिए मान लीजिए 10 जो है यहाँ पर आएगा और दूसरा समीकरण जो है उसमें 8 है। तो देखिए मान लीजिए 8 यहाँ पे आएगा और तीसरा समीकरण जो है उसमें 19 है। तो देखिए मान लीजिए तीसरा समीकरण यहाँ पे आएगा। तो देखिए ये जो पहला समीकरण है इसमें जो x है 10 से बड़ा है, x जो है 10 से बड़ा है। तो देखिए 10 से जो है बड़ी संख्या है। दूसरा समीकरण जो है इसमें जो है x 8 से बड़ा है। तो देखिए 8 से बड़ी संख्या है। और तीसरा समीकरण जो है इसमें जो x है 19 से जो है छोटा है, यानी 19 से जो है छोटी संख्याएं। तो देखिए ये तीनों में जो है कॉमा है, यानी यही जो x का मान है। तो आपको जो है इन दोनों के बीच जो है विषम संख्याएं ढूंढना है। तो देखिए जो विषम संख्याएं होंगी वही जो x का मान है।
तो देखिए इन दोनों के बीच जो विषम संख्या होगी वो जो है 11 और 13 और 15, 15 और 17, ये जो है विषम संख्या होगी। तो देखिए ये चारों संख्याएं जो है पहले समीकरण को जो है संतुष्ट करेंगी। ये चारों संख्याएं जो है 10 से बड़ी हैं और ये चारों संख्याएं जो 8 से भी बड़ी हैं और ये चारों संख्याएं जो है 19 से छोटी हैं। तो देखिए क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म बताना है। तो देखिए हमने जो है क्रमागत विषम संख्याएं x, x प्लस 2 मानी थी। अगर एक संख्या अगर 11 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 11 प्लस 2 यानी 13 होगी और दूसरी संख्या अगर 13 होगी तो 13 प्लस 2 क्या होगा 15। अगर एक संख्या अगर 15 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 15, 16, 17 यानी 17 होगी। अगर एक संख्या हमारी 17 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 19 होगी। दूसरी संख्या जो है 19 होगी क्योंकि हमने जो है क्रमागत विषम संख्या x, x प्लस 2 मानी थी। अगर एक संख्या 11 होगी तो 11 प्लस 2 यानी दूसरी संख्या 13 होगी और अगर एक संख्या हमारी 13 होगी तो 13 प्लस 2 यानी दूसरी संख्या 15 होगी। अगर एक संख्या हमारी 15 होगी तो दूसरी संख्या जो हमारी 17 होगी। अगर एक संख्या हमारी 17 होगी तो दूसरी संख्या 17 प्लस 2 यानी 19 होगी। तो आई होप आज की क्लास में हमने आपको जितने सवाल बताए सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।